मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज किसी अनजानी शक्ति ने तुम्हें इस संदेश तक पहुंचाया है तो इसे केवल एक साधारण वीडियो समझकर आगे मत बढ़ जाना। हो सकता है तुमने इसे यूं ही खोल लिया हो, लेकिन भगवान के संसार में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर मिलन के पीछे एक कारण होता है, हर संकेत के पीछे एक संदेश होता है, और हर सही समय पर पहुंचा हुआ शब्द किसी न किसी जीवन को बदलने के लिए आता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी अपने मन की सारी भागदौड़ को कुछ देर के लिए शांत कर दो, गहरी सांस लो और अपने दिल से सुनो, क्योंकि जो बात आज तुम्हारे सामने आने वाली है वह शायद वही उत्तर है जिसका इंतजार तुम कर रहे हो, कई दिनों से, कई महीनों से, या शायद कई वर्षों से। मेरे प्रिय बच्चे, 21 अगस्त से पहले तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यह केवल एक तारीख नहीं है, यह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा का अंतिम पड़ाव भी हो सकता है। लेकिन याद रखना, यह खुशखबरी उन्हें मिलती है जिनका विश्वास आखिरी समय तक जीवित रहता है, न कि उन्हें जो बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। तुम्हारे मन में अभी शायद एक सवाल उठ रहा होगा, क्या सच में मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है? और सच कहूं, अगर यह सवाल तुम्हारे मन में आया है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल बहुत कुछ सह चुका है। शायद तुमने अपनों के लिए सब कुछ किया, लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत पड़ी तब कोई तुम्हारे साथ नहीं था। शायद तुमने रातों को जागकर भगवान से प्रार्थना की, लेकिन सुबह वही परेशानियां तुम्हारा इंतजार करती मिली। कई बार तुम्हें लगा होगा कि अब भगवान भी तुम्हारी नहीं सुन रहे, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। भगवान कभी अपने भक्त को छोड़ते नहीं, वह केवल सही समय का इंतजार करते हैं। नीम करौली बाबा की शिक्षाओं में भी भक्ति और विश्वास को बहुत महत्व दिया गया है। जब इंसान को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, तब भी उसे विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो दिखाई नहीं दे रहा वही आगे चलकर सबसे बड़ा परिवर्तन बन सकता है। तुम्हें याद है कितनी बार तुमने अकेले बैठकर अपने आंसू छुपाए थे? कितनी बार तुमने मुस्कुराने की कोशिश की जबकि अंदर से तुम बहुत परेशान थे? कितनी बार तुमने अपने ही दिल से कहा था, बस भगवान अब और नहीं सहा जाता? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सच्ची प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हें भले ही लगे कि तुम्हारी आवाज किसी ने नहीं सुनी, लेकिन विश्वास रखो, तुम्हारी पुकार अनसुनी नहीं हुई। शायद सब कुछ अभी इसलिए शांत है क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया रास्ता तैयार हो रहा है। एक ऐसा रास्ता जिसे देखकर एक दिन तुम खुद कहोगे, अगर मुझे पहले सब कुछ मिल गया होता तो शायद मैं इस कृपा की कीमत कभी समझ ही नहीं पाता। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे केवल एक बात बार बार कहना चाहता हूँ, हार मत मानो। सुन रहे हो ना? हार मत मानो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें, चाहे दुनिया तुम्हें कमजोर समझने लगे, लेकिन तुम अपने विश्वास का हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि जब इंसान का हाथ दुनिया छोड़ देती है तब भगवान का सहारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। इसलिए अगर आज तुम्हारा मन बार बार कह रहा है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, तो उसी मन से कहना, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी मेरा चमत्कार बाकी है, और 21 अगस्त से पहले मेरे जीवन में वह खुशखबरी जरूर आएगी जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, शायद आज का यह संदेश तुम्हारे लिए एक याद दिलाने जैसा है। भगवान की कृपा हमेशा शोर मचाकर नहीं आती, कई बार वह बिल्कुल शांत कदमों से हमारे जीवन में प्रवेश करती है, और हमें तब तक उसका एहसास नहीं होता जब तक परिस्थितियां बदलनी शुरू नहीं हो जाती। इसलिए अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना। जब मन बार बार हार मानने को कहे तब भी भगवान का नाम मत छोड़ना, क्योंकि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, विश्वास तुम्हें संभाल सकता है। तुम्हें लग सकता है कि अभी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन क्या पता भगवान ने तुम्हारे लिए जो रास्ता चुना है वह तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा हो। इसलिए अपने जीवन की हर देरी को असफलता मत समझो। कभी कभी देर इसलिए होती है क्योंकि जीवन तुम्हें किसी बेहतर अवसर के लिए तैयार कर रहा होता है। सबसे बड़ी खुशी वही होती है जिसके लिए इंसान ने लंबे समय तक धैर्य रखा हो। तुमने शायद ध्यान दिया होगा, जब भी कोई पेड़ बहुत ऊंचा बनने वाला होता है, उसकी जड़ें पहले बहुत गहराई तक जाती हैं। ऊपर से देखने वाला इंसान सोचता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन धरती के अंदर बहुत बड़ा काम चल रहा होता है। ठीक यही तुम्हारे जीवन में भी हो सकता है। बाहर से सब कुछ रुका हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। तुम्हारा धैर्य मजबूत हो रहा है, तुम्हारा विश्वास गहरा हो रहा है, तुम्हारा मन उस खुशी को संभालने के लिए तैयार हो रहा है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। इसलिए दूसरों की बातों से अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात अपने दिल में हमेशा के लिए बसा लो, भगवान तुम्हें हर परिस्थिति में सही रास्ता चुनने की शक्ति दें। हो सकता है आज तुम्हारी जेब खाली हो सकता है रिश्तों में दूरियां आ गई हो सकता है मेहनत करने के बाद भी परिणाम तुम्हारे पक्ष में ना आया हो,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें छोड़ दिया गया है। कई बार जीवन हमें कुछ लोगों से दूर करता है ताकि हम खुद को और बेहतर तरीके से समझ सकें। कई बार हमारे हाथ खाली होते हैं ताकि हम नई शुरुआत के लिए जगह बना सकें। और कई बार अकेलापन हमें यह सिखाता है कि भीतर की ताकत कितनी जरूरी है। इसलिए अपने अकेलेपन से डरना मत। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाल में बहुत कुछ खोया है। किसी ने अपना विश्वास खोया, किसी ने पैसा खोया, किसी ने सम्मान खोया और किसी ने अपना प्यारा रिश्ता खोया। बाहर से तुम सामान्य दिखाई देते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा दिल बहुत कुछ सह रहा है। तुम किसी से कुछ कहते नहीं, बस मुस्कुरा देते हो ताकि कोई तुम्हारा दर्द ना समझ सके। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अपना बोझ हमेशा अकेले उठाना जरूरी नहीं है। आज अपने मन का बोझ भगवान के चरणों में रख दो। बार बार मत सोचो कैसे होगा, कब होगा, किसके द्वारा होगा। बस इतना याद रखो, जिसने तुम्हें आज तक संभाला है वही तुम्हें आगे भी संभालने की शक्ति देगा। तुम्हारा काम है विश्वास बनाए रखना। बाकी रास्ता समय के साथ स्पष्ट होता जाएगा। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना, जैसे जैसे 21 अगस्त पास आएगा वैसे वैसे तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बढ़ सकती है। हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति सामने आए जिससे तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ दे या कोई ऐसी बात कह दे जिससे तुम्हारा मन घबरा जाए। लेकिन उसी समय खुद से कहना, मुझे डर के आधार पर निर्णय नहीं लेना है, मुझे धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। हार मत मानना, क्योंकि अक्सर सबसे कठिन समय के बाद नई शुरुआत का रास्ता दिखाई देता है। नीम करौली बाबा की शिक्षाओं में मन की पवित्रता और सेवा का बहुत महत्व बताया गया है। भगवान को केवल शब्दों से नहीं बल्कि सच्चे भाव से याद करो। किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी से ईर्ष्या मत करो। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है उसे भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि बदला लेने से मन और भारी होता है, लेकिन क्षमा करने से मन हल्का होता है। याद रखना, जब मन हल्का होता है तभी उसमें शांति के लिए जगह बनती है। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में बड़ी खुशी आए तो अपने दिल में उम्मीद बचाकर रखो, विश्वास बचाकर रखो और सबसे जरूरी प्रेम बचाकर रखो। कई लोग चमत्कार को केवल बड़ी घटनाओं में खोजते हैं, लेकिन कई बार सबसे बड़ा बदलाव मन के भीतर शुरू होता है। जिस दिन तुम्हारे अंदर यह विश्वास पैदा हो जाएगा कि मैं अकेला नहीं हूं, उसी दिन तुम्हारे भीतर का डर कमजोर होने लगेगा। और जिस इंसान का डर कम होने लगता है उसके लिए मंजिल की ओर बढ़ना आसान हो जाता है। विश्वास ज्यादा करो, इसीलिए आज से शिकायत कम करो, डर कम करो, प्रार्थना ज्यादा करो, लोगों की बातों पर निर्भर रहना कम करो, अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा ज्यादा करो। अगर आज तुम्हारे दिल में जरा सी भी उम्मीद बाकी है तो उसे बुझने मत देना, उसे संभाल कर रखना, क्योंकि वही उम्मीद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। याद रखना, भगवान का समय हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, लेकिन सही समय आने पर कई चीजें अपने आप स्पष्ट होने लगती हैं। इसीलिए आज भी मुस्कुराओ, आज भी भगवान का नाम लो और पूरे विश्वास से कहो, बाबा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मेरा अच्छा समय जरूर आएगा। और जब वह समय आएगा तब मैं समझूंगा कि आपकी हर देरी में कोई सीख छिपी थी। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान की कृपा हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि कई बार हमारी भलाई के अनुसार रास्ता बनाती है। कई बार तुम जिस दरवाजे को खुलवाने की जिद करते हो वह दरवाजा इसलिए बंद रहता है क्योंकि उसके पीछे तुम्हारे लिए सही रास्ता नहीं होता। और जिस रास्ते से तुम डरकर दूर भागते हो वही रास्ता तुम्हें नई दिशा दे सकता है। इसीलिए जीवन में जो भी हुआ उसे लेकर खुद को हमेशा दोष मत दो। हो सकता है आज जो नुकसान दिखाई दे रहा है वही कल तुम्हें कोई बड़ी सीख दे जाए। आज अपने मन से यह कहना बंद कर दो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और इसकी जगह कहना शुरू करो, बाबा जो भी हुआ मैं उससे सीख लेकर आगे बढ़ूंगा। जो होगा उसका सामना भी विश्वास के साथ करूंगा। विश्वास करो, जिस दिन यह भाव तुम्हारे भीतर उतर जाएगा उसी दिन से तुम्हारे मन का बोझ आधा होने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम में से बहुत से लोग शायद ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता डर का है, जहां हर कदम पर चिंता है, और दूसरा रास्ता विश्वास का है, जहां समस्याएं तो हैं लेकिन उम्मीद भी है। अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम किस रास्ते पर चलोगे, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा तुम्हारी कहानी तय नहीं करती। तुम्हारा दृष्टिकोण भी बहुत कुछ बदल सकता है। जब समुद्र के बीच नाव डगमगाती है तब नाविक केवल लहरों को नहीं देखता, वह अपनी दिशा पर ध्यान देता है। उसी तरह जब जीवन में तूफान आए तो केवल परेशानी को मत देखो, अपने लक्ष्य को देखो, अपनी मेहनत को देखो और भगवान पर अपने विश्वास को याद करो। बार बार अपने मन से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, बाबा मेरे साथ हैं। सुन रहे हो ना, बार बार यही कहना।
क्योंकि जिस बात को तुम बार बार अपने मन में दोहराते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी सोच का हिस्सा बन जाती है। और शायद तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि खुशी आने से पहले भी मन में कई बदलाव महसूस हो सकते हैं। अचानक मन का हल्का हो जाना, बिना किसी कारण शांति महसूस होना, बार बार भगवान का नाम याद आना, किसी संत की वाणी सुनने की इच्छा होना, या फिर ऐसा महसूस होना कि अब पहले जैसी घबराहट नहीं रही। अगर पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो उसे अपने भीतर की सकारात्मक बदलाव की तरह देखो। हो सकता है तुम्हारा मन एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो रहा हो। और एक बात और, जब जीवन में थोड़ा सुधार आने लगे, जब लोग तुम्हारी तारीफ करने लगें, जब परेशानियां कम होने लगें, तो अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने देना। ये मत सोचना कि सब कुछ केवल मेरी ताकत से हुआ है। सफलता आए तो धन्यवाद कहना, असफलता आए तो धैर्य रखना और हर हाल में अपने अच्छे कर्मों को जारी रखना, क्योंकि सच्ची खुशी केवल पाने में नहीं बल्कि उसे सही तरीके से संभालने में भी होती है। आज मैं तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करवाना चाहता हूँ। अभी इसी पल अपने मन में बाबा का स्मरण करो और बस इतना कहो, बाबा मुझे केवल मेरी इच्छा के पीछे भागने की जगह सही रास्ता स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। मेरे मन का डर दूर कर दीजिए। जहां मेरा विश्वास कमजोर पड़ रहा है वहां मुझे संभालिए। अगर मेरी खुशखबरी रास्ते में है तो मुझे इतना धैर्य दीजिए कि मैं उसका इंतजार कर सकूं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान को बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती, उन्हें केवल सच्चे दिल की आवाज चाहिए। अब एक बात अपने जीवन का नियम बना लो, आज के बाद अपनी तुलना किसी से मत करना। किसी के पास ज्यादा धन है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी की नौकरी अच्छी है, किसी का परिवार खुश है, इन सब को देखकर अपने भाग्य को मत कोसो, क्योंकि हर व्यक्ति की कहानी अलग होती है। किसी की सुबह जल्दी आती है, किसी की शाम सुंदर होती है। तुम्हारे जीवन का समय भी अलग है, इसलिए धैर्य रखो, मेहनत करते रहो। जो तुम्हारे लिए सही होगा उसकी ओर बढ़ते रहो। चिंता छोड़ो, विश्वास पकड़ो, क्योंकि विश्वास वह दीपक है जो सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज तक तुमने केवल दर्द देखा है तो ये मत समझना कि तुम्हारे हिस्से में केवल आंसू ही लिखे हैं। तुम्हारे अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए भी हो सकते हैं। असली मुस्कान अभी बाकी है, असली परिवर्तन अभी बाकी है। इसलिए बार बार अपने दिल को याद दिलाओ, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि मेरे भीतर अभी भी विश्वास है। मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरी मंजिल अभी बाकी है। सुन रहे हो ना? हार मत मानना, कभी भी हार मत मानना, क्योंकि जो इंसान आखिरी समय तक उम्मीद बनाए रखता है वही अपने जीवन में आने वाले बदलाव को पहचान पाता है। और शायद यही कारण है कि आज तुम्हें यह संदेश सुनने का अवसर मिला। यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे विश्वास को फिर से जगाने की एक कोशिश है। इसलिए जब यह वीडियो समाप्त हो तब केवल इसे याद मत रखना, आज से अपने हर दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करना। हर रात सोने से पहले बाबा को धन्यवाद कहना, चाहे दिन कैसा भी बीता हो, क्योंकि कृतज्ञता मन को शांत करती है और शांत मन सही रास्ते को बेहतर तरीके से पहचानता है। और मुझे पूरा विश्वास है, जब पीछे मुड़कर तुम इस समय को याद करोगे तब तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, खुशी के। तब तुम मुस्कुराकर कहोगे, बाबा मुझे समझ नहीं था कि आप चुप क्यों थे, लेकिन आज समझ आ गया कि हर इंतजार ने मुझे कुछ सिखाया था। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन हो सकता है उत्तर आने में केवल समय लगा हो। इसलिए आज अगर तुम्हें चारों ओर अंधेरा दिखाई दे रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसी समय अपने भीतर यह बात दोहराना, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, मेरे बाबा मेरे साथ हैं और मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है और तुम्हें इसमें बाबा की कृपा और श्री कृष्ण की सीख महसूस हुई है, तो इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखना, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्हें आज इसकी जरूरत है। और अगर तुम ऐसे ही श्री कृष्ण की गीता की सीख और नियम करौली बाबा की प्रेरणादायक बातें सुनना चाहते हो, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलते रहेंगे भक्ति, विश्वास और जीवन को नई दिशा देने वाले संदेश। जय श्री कृष्ण, जय बाबा नीम करौली।